जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों को लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमने क्या स्टार्ट किया था, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस अर्थात गणितीय संक्रियण। हम लोग क्या है रीजनिंग का गणितीय संक्रियण के कुछ क्वेश्चंस क्या है लगाए थे। आज मैं उसी के क्वेश्चंस आगे बताने वाला हूं, क्योंकि जो आज का क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ये एसएससी लेवल जितने भी हमारे कंपटीशन है उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। इसलिए क्या करेंगे, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोग क्या है कि जो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो हमारे क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग क्या कर दें एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं हर एक क्वेश्चंस को एक विधान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आसानी से आंसर देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एसएससी लेवल से जितने भी रीजनिंग के चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो रीजनिंग क्या नाम है मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस जो है हमारा, ये क्या है एकदम सिंपल बोले थे। अर्थात हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सिंपल होता है, सिंपल बोले तो एकदम सिंपल, जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, ये जितना हमारा गणितीय संक्रियण के जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, एक विधान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चंस को हम लोग एक विधान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 255, 512, 180, 235 इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन दिया गया है। अभी तो हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे माइनस मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, भाग मिल रहा है, गुणा मिल रहा है। और अभी हम क्या है, जो हम पीछे वाले वीडियो जो पार्ट 1 पढ़े हैं, आपको मैं बताया था कि ये जो हमारा गणितीय संक्रियण का चैप्टर होता है बिल्कुल क्या होता है, एकदम सिंपल होता है। क्या होता है, सिंपल। इसको क्या है कि एक विधान से पढ़ेंगे और जो हमारा चिन्ह दिया गया है, चिन्हों को क्या करेंगे, चिन्हों के स्थान पे जो चिन्ह बोला है पहले उसको रखेंगे, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 540 माइनस 36 प्लस 12 75 और 55। यहाँ पे देखेंगे हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पहले बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया गया है तो माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 540 माइनस के स्थान पे क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है प्लस का अर्थ क्या होता है बेटा, गुणा होता है। यहाँ पे हम लोग गुणा का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भाग का अर्थ क्या होता है, जोड़ होता है। यहाँ पे हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया। फिर यहाँ बोल रहा है गुणा का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है 55। ये जाके हमारा अब क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, खूब आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है बेटा। पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि अभी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। जो हमारा पार्ट 1 है गणितीय संक्रियण का, जो पार्ट 1 है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। आज मैं उसी के आगे का क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो उसमें आप लोग पढ़े थे, पहले क्या किया जाता है, पहले भाग किया जाता है, पहले भाग किया जाता है, भाग के बाद गुणा किया जाता है, उसके बाद जोड़ा जाता है, उसके बाद घटाया जाता है। मैं आपको बताया था कि ये 4 चीज़ों को याद रखना है, पहले क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या दिया गया है, पहले भाग अर्थात 36 का भाग अगर हम 540 में देते हैं, अगर 36 का भाग हम 540 में देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा बेटा, 15 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15 बार को लिख दिया। फिर यहाँ क्या किया, 12 दिया गया है, 12 और यहाँ क्या दिया गया है, 75 अर्थात 75 माइनस 55 दिया गया है। अब क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 180। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 180 में 75 को हम लोग ऐड कर देते हैं। 180 में 75 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 255 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 255। 180 में जब 75 को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 255। 255 में से हम क्या करेंगे, 55 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 200।
देखेंगे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में 200 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये क्या है बेटा, थोड़ा आप लोग बोल रहे होंगे सर जी आपने इसको लॉन्ग बता दिया। हाँ, हमने इसको लॉन्ग बताया, लेकिन जो अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसको एकदम शॉर्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रिक के अनुसार करेंगे। यदि गुणा का अर्थ, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन से है, यदि गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो प्लस का अर्थ माइनस है, तब निम्न का मान बताओ। पहले यहाँ क्वेश्चन यहाँ हमारा लिखा गया है, क्वेश्चन बोल रहा है माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणा, अर्थात 3 का गुणा यहाँ हम 15 करेंगे। भाग का अर्थ क्या होता है बेटा, भाग का अर्थ देखेंगे यहाँ पे जोड़ होता है, यहाँ पे हम जोड़ को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का चिन्ह क्या होता है, भाग होता है, तो यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है 6, हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, 15 तिया 45 होता है, 15 तिया 45, पहले हम लोग गुणा करेंगे। देखो अब बोलोगे सर आप पहले बताए थे भाग करना है, लेकिन यहाँ पे मैटर फंस रहा है। मैटर ये फंस रहा है कि जो हमारा यहाँ पे छोटा स्मॉल जो कोष्टक दे दिया गया है, छोटा कोष्टक, पहले हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरीके से अगर क्वेश्चन से देता है तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले कोष्टक के अंदर वाला को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अभी हम भाग करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, 15 तिया 45 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45, इसको जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो 45 हो गया। अब 45 में क्या करेंगे बेटा, 19 को हम लोग जोड़ेंगे, इसको माइंड में रखे रहो, इसको जोड़ेंगे, 9 5 14 कहीं 4 हासिल लगा, एक यहाँ पे हो गया 4 4 1 5 और हासिल 6, यहाँ पे आ गया हमारा 64, अर्थात इस कोष्टक आ गया हमारा 64 भागे 8 माइनस 6। अब क्या करेंगे बेटा, इसको जब हम भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 8 में से 6 को घटा देंगे, ये हमारा 6 है, 6 को जब हम घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चंस क्या है जो हमारे कंपटीशन होते हैं, अभी पिछले सारे क्वेश्चन से पूछे गए थे। हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को कहाँ से उठाया है, जो हमारा मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर से हमने इसको उठाया, जो हमारा पीछे एग्जाम हुआ है, एग्जाम उसी एग्जाम पेपर में से मैंने इसको क्या किया, निकाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से देखेंगे, ताकि SSC जितने भी हमारे कंपटीशन होने वाले हैं, जितने, जैसे मैं बात करूँ अभी CGL का कंपटीशन होने वाला है, तो CGL के क्या है कि आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करूँ, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, ये जो हमारा प्लस माइनस वाला होता है ना ये क्वेश्चंस, ये क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक विधान से क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा चिन्ह रहता है, चिन्ह को पहले बदलेंगे, बदलने के बाद क्या करते हैं, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, और घटाना का अर्थ प्लस है, और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्न का मान ज्ञात बताओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे दिया गया है भाग, डायरेक्टली चिन्ह नहीं लगाया बल्कि भाग लिख दिया गया है, उससे हमको नहीं घबराना है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है प्लस, पहले यहाँ देखो क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, 20 हमने लिख दिया। माइनस का अर्थ क्या होता है बेटा, माइनस का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है, चलो प्लस लगा के 8 लिख दिया। गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ भाग होता है, तो यहाँ भाग लगा दिया। फिर भाग का अर्थ क्या होता है बेटा, भाग का अर्थ यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो हिंदी में लिखा है, भाग का अर्थ माइनस होता है, तो -3 कर देंगे। प्लस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, 2 कर देंगे। बोल रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, पहले भाग करेंगे, यहाँ भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, हमने माइंड में इसको 2 ले लिया। 20 को 20 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22, और यहाँ माइनस, और यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस के बाद 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे देखेंगे 3 और इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस लगा है, तो ध्यान से देखना, 22 में से 6 को घटाएं, कितना बचेगा, 16। इसका देखेंगे ऑप्शन दिया गया है 16, जी हाँ ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, अब उसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, जब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन से देता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन, जो हमारे ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम्स में, तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम केवल ऑप्शन, जो हमारे ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन लिखा गया है,
हमने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, उसके बाद ताकि हमको आसानी रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन से दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैं पहला नंबर ए ऑप्शन ए का बात करूंगा। जहाँ जहाँ ए स्टार बनाया है तो वहाँ स्टार की जगह देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 स्टार दिया गया है, तो इसमें भी तीन प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। बी ऑप्शन में भी 3 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं, और सी ऑप्शन में भी 3 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं, और डी में भी 3 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। तो पहले मैं बात करूंगा ऑप्शन नंबर ए के बारे में। अगर मान लो मैं यहाँ पे 8 लिख दिया, क्या लिख दिया 8 लिखने के बाद यहाँ पे मैं पहला चिन्ह लगाऊं 8, और फिर यहाँ 8 लिख के दूसरा चिन्ह लगाऊं भागा का, उसके बाद 1, फिर यहाँ गुणा का 7 बराबर 8। अब हमको चेक करना है कि ये जो हमारा दिया गया है ये बराबर 8 आएगा। अगर 8 आएगा तो समझ जाएंगे कि ऑप्शन ए सही है। ध्यान से देखना, पहले हम लोग भाग करते हैं। चलो यहाँ पे 1 का अगर हम 8 में भाग करते हैं तो 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 अठाई 64 हो गया, 64 सत्ते नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखना, मैं बात करूंगा ऑप्शन नंबर बी के बारे में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले प्लस लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगाने के बाद फिर यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 8 आता है, दोनों पक्ष बराबर आएगा तो समझ जाएंगे ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। इसको क्या करेंगे बेटा, गौर से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि ये जितने भी क्वेश्चन आए हम लोगों को कंपटीशन में हम लोग इसको आसानी से कर सके। ठीक है, तो ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे इसका और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी भाग करते हैं तो 8 बार जाएगा। 8 सत्ते 56, यहाँ 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे तो बताओ 8 आएगा, नहीं। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी का प्रयोग करेंगे। चलो ऑप्शन सी देखते हैं। पहले हम यहाँ भाग का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब हम लोग ऑप्शन सी का प्रयोग करेंगे। अब ऑप्शन सी से देखेंगे, यहाँ पे 8 से 8 में अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 कम कितना होगा, 1 होगा, प्लस 7 बराबर 8, अर्थात 8 बराबर 8। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं बेटा। क्वेश्चन को पहले हम लोग नोट करेंगे, नोट करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर जो ए है, ए को अगर मान लो जहाँ स्टार है, यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन को लिख दूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को चेक कर लिया जाए, क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, पहला नंबर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा या चौथा। ध्यान से देखें, पहला नंबर ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे मैं भाग का चिन्ह लगाऊंगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। जी हाँ, यहाँ पे हमारा ये बन गया। 3 कोष्टक हमने 3 चिन्हों को लगा दिया। अब यहाँ पे इनको जो ए है हमारा, इनको बराबर ए आएगा कि नहीं, वो वाला पक्ष हमारा बराबर है, जो 12 है, 12 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 6 से जब भाग देंगे बेटा 4 में, तो यहाँ दशमलव में जाएगा। तो इसका मतलब जब दशमलव में जाएगा तो दशमलव में से इतना घटाएंगे तो 12 आने का चांस नहीं रहेगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूँ। यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भागा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इससे भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये तो जो है हमारा, ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें प्लस माइनस भागा, लेकिन ये तो नहीं दिया गया है ना, बराबर तो नहीं दिया गया है कि यहाँ पे बराबर कितना उत्तर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। मैं चेक करता हूँ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के बारे में मैं देखूंगा, मैं अगर बराबर यहाँ लगा दूँ, माइनस लगा दूं और भागा लगा दूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा 3 संख्याएं दिया गया है, 3 संख्याएं के बराबर जो 6 संख्या दिया गया, 6 आएगा उत्तर की नहीं आएगा। चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ पे 12 से 12 में जब भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, 1 बार जाएगा। चलो हमने मान लिया।
अब यहाँ पे देखेंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो बताओ 6 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन जो हमारा दिया गया है सी भी, ऑप्शन सी भी हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया गया है गुणा, क्या दिया गया है, गुणा दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है गुणा, यहाँ पे दिया गया है भाग और यहाँ पे दिया गया है बराबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 6 चौके कितना होता है, 24 होता है। चलो हमने गुणा कर दिया, 24 में से 12 को घटा दिया। यहाँ पे हमारा 12 पहले से दिया गया है, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बराबर 12। इसका मतलब जी यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी हमारा क्या होगा, सही होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं बेटा, इसको क्या है बेटा, आप लोग क्या करिएगा, ये सारी इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करिएगा, अपने से लगाइएगा, ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस क्या है आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं बात करूंगा 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस को हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, नोट मत करो, डायरेक्टली इसको करो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्लस का अर्थ भाग है। चलो बेटा, यहाँ पे 63 दिया गया है। गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ माइनस होता है। चलो लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, भाग का चिन्ह लगा लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, भाग का अर्थ क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का चिन्ह लगा लिए। और प्लस का अर्थ क्या होगा, गुणा होगा। प्लस का अर्थ, भाग का अर्थ इतना, अच्छा प्लस का अर्थ क्या होगा, भाग होगा, यहाँ पे भाग लगा लिए। और माइनस का अर्थ जो है, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। चलो एक क्वेश्चंस को हमने बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से इसमें जब हम भाग देंगे 2 बार जाएगा, और यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। हमने भाग को कर लिया, भाग करने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा को करेंगे। ध्यान से देखना, गुणा करेंगे। अब 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। चलो 6 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 आ गया उधर, तो यहाँ क्या करेंगे, 63 दिया गया है, -3 दिया गया है, और प्लस क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 63 प्लस में है, 6 प्लस में। 63 6 कितना होता है, 69। 69 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा बेटा, 66 बचेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा क्या है, सही है। ध्यान से देखेंगे, जितने भी मैं ये क्वेश्चन से करा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। आप लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से पूरा सॉल्व करिएगा। अब मैं बात करूँगा 6 के बाद क्या, अगला नंबर मैं बात करूँगी जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो बेटा देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के अभी हमने पीछे आपको क्वेश्चन करवाया है, यहाँ पे देखेंगे उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आपको करना क्या है, बस सीधा ऑप्शन का प्रयोग करना है। इसमें कोई अदर ट्रिक नहीं लगेगा, बस सीधा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और डायरेक्टली हम इसको आंसर इसका दे सकेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, फिर स्टार लगा के यहाँ दिया गया है 24 दिया गया है, फिर स्टार लगाया है, फिर 3 दिया गया है, फिर स्टार लगा के 6 दिया गया है, फिर स्टार लगा के 17 दिया गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन से देता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, उस ऑप्शन का प्रयोग करना है और डायरेक्टली इसका आंसर दे देना है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं पहला नंबर ऑप्शन प्रयोग करूंगा। इसमें चार इसमें क्या है कि जो स्टार दिए गए हैं, 4 चिन्ह दिए गए हैं स्टार के, और ऑप्शन में भी 4 चिन्ह भी दिए गए हैं। इसका मतलब 15, 24, 3, 6, 17 हम लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, माइनस दिया गया है, भागा दिया गया है, प्लस दिया गया है, बराबर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये बराबर 17 दे रहा है, इसका मतलब 17A भी आएगा, तब भी जाके हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे 3 से जब इसमें 24 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। चलो 8 बार गया। 8 प्लस माइनस में 15 और 6 को जोड़ लेंगे 21, 21 में से 8 को घटाएंगे तो 17 बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब पहला नंबर ऑप्शन नहीं सही है। तो अब हम ऑप्शन नंबर क्या करते हैं, सेकेंड नंबर को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे भागा का चिन्ह लगाते हैं, माइनस लगाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे जब इसको हम भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 15 और 8 को जब मैं जोड़ूंगा, 15 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में से 6 को घटाएंगे बेटा 17 हो जाएगा। इसका मतलब कि 23 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो 17, अर्थात जब 17 बराबर 17 आएगा
तो वही जाके हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, आप लोग इसको चेक कर लीजिए। अगर जब ये उत्तर आ गया तो ये उत्तर नहीं आएगा, इसको क्या करेंगे आप लोग इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 8 स्टार बनाया है 5, फिर स्टार बनाया है 10, फिर स्टार बनाया है 2, फिर स्टार बनाया है 25, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं पहला ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 8, 5, 10, 2, 25। इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद देखेंगे पहला ऑप्शन प्लस, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे अगर 25 आएगा, यहाँ पे बराबर 25 दिया है, 25 अगर उत्तर आएगा तो हमारा आंसर यही सही होगा, ठीक है। अगर जब 25 नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग 2 से जब भाग दे देंगे कितने आ जाएगा, 5 बार जाएगा। चलो 5 50 25 हो गया। 25 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 8 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इधर 33 हो रहा है और इधर 25 हो रहा है, इसलिए बराबर दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और माइनस बराबर लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जब इसको हम भाग दे देंगे तो मान लीजिए अगर 5 से भाग देते हैं 10 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। चलो 8 और 2 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 को घटा लेंगे 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, हमारा सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उधर का पक्ष दे रहा है 25। मैं ऑप्शन नंबर सी को अप्लाई करता हूँ। यहाँ गुणा का चिन्ह दिया गया है, प्लस का चिन्ह दिया गया है, बराबर का चिन्ह दिया गया और गुणा का चिन्ह दिया गया है, ठीक है। अब बराबर के इधर वाला पहले हम चेक करते हैं, 25 दूना 50 हो जाता है, ठीक है। और 5 40, 40 में 10 जोड़ देंगे 50। इसका मतलब दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। बी का चिन्ह जो अप्लाई किए तो हमारा बराबर हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, हमारा बी सही है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, सीधा आपको ऑप्शन का प्रयोग करना है और खटाक से इसका उत्तर बता देना है। इसलिए बच्चों आप लोग क्या करिएगा, इसको आराम से गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं बात करता हूँ अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 8 + 8, चलो बेटा 8 + 8 बराबर 72 और 5 + 5 बराबर 30 और 7 + 7 बराबर 56, तो बताओ 6 + 6 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बेटा अगर मान लीजिए मैं 8 का 8 में मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे खैर दिया तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन मैं 8 का 8 में मल्टीप्लाई करता हूँ 56 हो जाता है। 56 में मैं एक 8 को जोड़ देता हूँ, कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। अगर मैं यही चीज़ सब में अप्लाई करूँ, इसका मतलब कि 8 × 8 = 64 में 8 जोड़ेंगे 72 हो गया। 5 × 50 = 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। चलो बेटा सही है। 7 का 7 7 × 49, 49 में 7 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। 6 × 6 = 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42 हो जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए सही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया सबको। अब मैं बात करता हूँ अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, तो प्लस का भाग का अर्थ प्लस हो तो मान बताओ। ध्यान से देखना, चिन्ह वाले अगर जब आते हैं तो पहले चिन्हों को बदलना है। भाग का अर्थ क्या है बेटा, प्लस है, चलो बेटा +8 कर देते हैं, ठीक है। बोल रहा है माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, चलो बेटा यहाँ भाग का चिन्ह लगा देते हैं। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा देखें, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, -2। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, इसका मतलब 4। अब बोल रहा है क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या होगा, अगर इसमें इससे भाग दे देंगे 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को 4 जोड़ देंगे कितना हो गया, 8 हो गया। और 2 चौके कितना होता है, 8, 8 में से 8 घटा देंगे कितना जाएगा, 0। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमको विश्वास है कि आप लोग इस रीजनिंग के जो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग 100% एकदम श्योर हैं, हम आप एकदम 100% श्योर हैं कि आप लोग इसको जरूर से ज़रूर उड़ा के आएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा कि इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो भाग का अर्थ प्लस हो तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे यह 8 लिख लेंगे, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग, इसका मतलब भाग का चिन्ह लगाएंगे। भाग का अर्थ क्या दे रहा है, +3 लगाएंगे। फिर गुणा का अर्थ क्या दे रहा है बेटा, -5 लगाएंगे, ठीक है।
फिर माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार गया। चलो 5 9 कितना होता है, 45 होता है। 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 में से 45 को घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 40 बचेगा। इसका नंबर ऑप्शन क्या है, ए। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। जो हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है 12। आज हम आप लोगों को 12 क्वेश्चन बताने के बाद क्या है कि इस लास्ट नंबर क्वेश्चन के बाद मैं अगला इसी टाइप का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर मिलूंगा। चलो बेटा इसको देख लेते हैं। यदि गुणा का अर्थ जोड़ना है, गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ना है, और जे का अर्थ गुणा है, ती का अर्थ घटाना है, और के का अर्थ है भाग देना, तो बताओ यहाँ पे क्या दे दिया है, टाइप क्या है। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन तुमको घुमाएगा तो उससे मत घबराइएगा, क्योंकि हम अगर पढ़े हैं, हम अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को किए हैं तो चाहे जहाँ यहाँ जैसे देखा जाए क्यू का अर्थ जोड़ना है, जोड़ना बोल दिया, लेकिन जोड़ का यहाँ पे अभी तक क्या हुआ था कि जितने भी सवाल थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उसमें डायरेक्टली उसमें चिन्ह लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजिंग है। चेंजिंग कुछ नहीं है, टाइप में थोड़ा टाइप बदला है। ठीक है, क्यू का अर्थ जोड़ना, जैसे यहाँ पे बात किया है जोड़ना बोले तो जोड़ का चिन्ह है। जे का अर्थ बोले तो गुणा का चिन्ह है। टी का अर्थ घटाना का चिन्ह है। और के का अर्थ भाग का चिन्ह है। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। चलो बेटा यहाँ पे 30 लिख देते हैं। के का वैल्यू क्या है, के का अर्थ क्या है, भाग है। चलो भाग लिख दिए। क्यू यहाँ बोल रहा है, क्यू का अर्थ क्या है बेटा, जोड़ है, जोड़ लिख दिए। जे का अर्थ क्या है बेटा, जे का अर्थ गुणा है, गुणा लिख दिए। टी का अर्थ क्या है, घटाना है, घटाना लिख दिए। 5 कर दिया। बताना, अब इसका आंसर तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 15। कितना आ गया, 15, और 3 छक्का कितना होता है, 18। 15 और 18 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33। 33 में से 5 को घटा देंगे बेटा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। 33 में से 5 को घटाएंगे, 33 सॉरी बेटा 33 में से अगर 5 को हम जब घटाएंगे तो 33 में से 5 को जब घटाते हैं बेटा तो इसका उत्तर आता है 28। कितना आता है, 28। 28 देखेंगे ऑप्शन में दिया है। हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो को अपलोड्स हों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में रीजनिंग के साथ। इसलिए जय हिंद, जय भारत।